यार, ये जो रिलीजन नाम की भांग है, ये अगर हमारे पास ना भी हो तब भी क्या फ़र्क पड़ जाएगा। जब ये भांग हम पी रहे हैं रोज़, तब भी RAPE हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, बड़े बड़े वर्ल्ड वार की सिचुएशन बनी हुई है, स्कैम हर गली में हर बैंक में होते ही रहते हैं। इंडिया में तो पुल गिरते ही रहते हैं, करप्शन पीक पर है। ये अगर ना हो, आई डोंट थिंक सो कुछ ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। तो ये है क्यों? पहला सवाल तो ये। दूसरी बात ये है कि जो जो लोग इसको फैला रहे हैं ना, इस धर्म को, मुल्ला मौलवी जितने भी हैं, जितने पंडे हैं, उन सबको जेल हो जानी चाहिए। जो आदमी बोल रहा है ना जीसस क्राइस्ट का नाम लेके, ब्लेस्ड डाल दी पुअर, जो आदमी नोटंकी कर रहा है कि एक ऊंट तो पास कर जाएगा यीशु के राज्य से, लेकिन एक अमीर आदमी, एक धनवान पास नहीं कर पाएगा। तो इन ईसाइयों ने जो कुछ किया है, इन सो कॉल्ड मौलवियों के द्वारा प्रेरित होकर जितने मुसलमान थे उन्होंने जो किया है, इस धरती पर जितनी मारकाट मचाई है, मुगलों ने जो किया है, अनाथालय खोल रहे हैं जीसस क्राइस्ट के नाम पर, लेकिन IPL नहीं लेनी। बच्चे पे बच्चे पैदा करते जाओ। बच्चे को रोक लिया तो वो खुदा की, अल्लाह की देन को मना करना है। तो जितनी भी गरीबी है वो बच्चे पैदा करने से हो रही है। तो एक मौलवी, एक मुल्ला यहाँ पर गरीबी को जन्म दे रहा है, एक मुल्ला यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट को जन्म दे रहा है। एक मुल्ला एक गरीब राष्ट्र के लिए जिम्मेवार है, पूरे इंडिया के लिए रिस्पॉन्सिबल जो है वो मौलवी ही है। अफ्रीका, इथोपिया में जो घटियापन हो रहा है, जो कुछ रेप हो रहे हैं, उनके लिए जिम्मेवार कौन है भाई? फ्रस्ट्रेशन किसको होगी? उसी आदमी को होगी ना, क्योंकि फीमेल्स उतनी हो नहीं रही, सब लड़का पैदा करने पे लगे हुए हैं इन मौलवियों के सुन सुन के। और वो जो जेंडर गैप है वो किस तरह से वो निपटाया जा रहा है आपको पता ही है। ये तो एनिमल्स भी नहीं करते, किसी को इन्फीरियर प्रूव करने के लिए, जात पात दिखाने के लिए, किसी की नीची जात दिखाने के लिए जो यहाँ पर बलात्कार हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं वो? क्योंकि तुम्हें धर्म की अफीम ने बिल्कुल ही अंधा कर दिया है। तुम्हें दिखाई भी, तुम जानवर से भी गए गुजरे हो, जानवरों में भी फोर्स्ड बिहेवियर देखा जाता है, लेकिन वो सिर्फ एक ही कंसेप्ट होता है उस मेल का, कि ताकि मैं अपनी जो भी रिप्रोडक्शन की जो मेरा सेल्फिश जीन है उसको मैं एक्सप्लोइट करता जाऊं, उसको मैं फैलाता जाऊं। तो जितनी डकैतियां हो रही हैं, जितनी बेरोजगारी है, उसके लिए वो मौलवी जिम्मेवार है। ये धर्मगुरु, ये बाबे जितने हैं ना, ये अनिरुद्धाचार्य टाइप के, सबको शादी करनी है, सबको जल्दी शादी कर देनी है, सबको बच्चा तो होना ही चाहिए, सबको एक लड़का तो होना ही चाहिए। सारी डकैती, सारी गरीबी इस गरीब राष्ट्र के लिए ये बाबे जिम्मेवार हैं, क्योंकि ये पॉपुलेशन को, IPL को, अबॉर्शन को, पॉपुलेशन कंट्रोल को घटिया मानते हैं, गलत मानते हैं, शादी ना करने को गलत बोलते हैं, अनैतिक बोलते हैं। ये घटिया लोग हैं। ये घटिया इसलिए है क्योंकि इन्हीं की वजह से गरीबी है। अगर 100 लोग 1 किलो चावल पर टूट के पड़ेंगे तो वो लोग क्या करेंगे? डकैती डालेंगे, एक दूसरे का खून नहीं करेंगे, एक दूसरे को नोचे खसोटेंगे नहीं, एक दूसरे को स्कैम नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे? बेरोजगारी नहीं होगी उस कमरे के अंदर उस 1 किलो चावल के लिए, तो क्या होगी? इस सारी बेरोजगारी के लिए बाबे जिम्मेवार है। तुम्हारे मुल्ला मौलवी जितने भी हैं जो तुम्हें अल्लाह की देन बता रहे हैं, ये मुल्ले जिम्मेवार हैं इस गरीब इंडिया के लिए, इस गरीब पाकिस्तान के लिए। इस गरीब सब कॉन्टिनेंट का जिम्मेवार तुम्हारा धार्मिक होना, तुम्हारे बाबे हैं और कोई नहीं है। भगवान के नाम पर कभी अमीर आदमी को मैंने देखा नहीं कोई क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो रहा हो, कभी नहीं देखा मैंने। और ये क्रिश्चियंस और ये सो कॉल्ड मुस्लिम धर्मगुरु जो बात कर रहे हैं मानवता की, इनका इतिहास उठाकर देखो, अभी देखो क्या हो रहा है। कितने लोग इस्लाम के नाम पर आतंकवादी बन रहे हैं, कितने क्रिश्चियंस ने क्या किया है 2000 साल तक ऑन द नेम ऑफ क्रिश्चियनिटी। ब्लेस्ड डाल दी पुअर, सबको गरीब बता बता के, सब अल्लाह के बंदे हैं, तुम्हें गरीब बनाया जा रहा है। गरीब बनाने में तुम्हारे मुल्ला मौलवियों का सबसे बड़ा योगदान है। जब तक ये बच्चे पैदा करवाते रहेंगे तुम्हारी गरीबी कम नहीं होगी।